हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका सानिया और नाविद के ब्लॉग में। आई होप गाइस आप लोग सब अच्छे होंगे और रेन एंजॉय किया होगा आपने। आज फाइनली रेन खत्म हो गई है, मतलब खत्म नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, हल्की हल्की है। यस। और आई होप आप लोग ने हमारा ब्लॉग भी देखा होगा, प्रैंक ब्लॉग। मुझे तो पता नहीं था, शायद मैंने आपको नवेद अच्छा पे लगा जो होगा। प्रैंक किया था, स्लैपिंग वाला, तो Yes, अगर so गाइस मैं भी आप कुछ लोगों ने plan वो कर रहा नहीं हूँ। देखा है, वो प्लीज जाके आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल, और मैं भी कुछ प्लान कर रहा हूँ। मैं भी आप लोग को बताऊंगा जब मैं प्रैंक प्लान करूंगा ना, तब मैं बताऊंगा सामने वो क्या प्रैंक रहेगा, ठीक है, वो किस देख तरह से लेंगे। रहेगा। तो गाइस आज का जो वीडियो है, हमने सोचा है कि आप लोग हमें नहीं जानते कि हम कहाँ है, मतलब कहाँ से क्या है, और हमारी लव स्टोरी क्या है, हमारा पास्ट क्या है। तो हमने सोचा कि आज आप लोगों से हम शेयर करते हैं कि हमने कैसे स्टार्ट करा, हमारी लव हमारी स्टोरी जर्नी कैसी थी, कब से हम लोग ने स्टार्ट किया, हम एक दूसरे को कब मिले, कौन से ईयर में मिले, सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। इनफैक्ट आपको फोटोज और भी शेयर इनफैक्ट करते रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स को भी ये चीज नहीं पता होगी, उन लोग भी शॉक हो जाएंगे ब्लॉग देख के, है ना। यस, हाँ, पेरेंट्स को भी सारी चीजें तो बता नहीं सकते थे। अब ठीक है, शादी हो गई तो अब तो बता ही सकते बता हैं। सकते हैं। यस, तो गाइज हाँ, तुम स्टार्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं। बात हुई थी 2016 में। हमारे घर के पास ही, ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से हार्डली 1-2 किलोमीटर की दूर पे हमारा कॉलेज था। क्योंकि मेरे अब्बा जो थे वो मुझे बाहर जाने नहीं बोलते थे, मतलब ट्रैवलिंग करने नहीं ज़्यादा बोलते थे। क्योंकि क्या होता है, यहाँ से हम लोग जो एरिया में रहते हैं मलाड में, वहाँ पे कैसा है, दूर दूर है थोड़ा कॉलेजेस। ऐसा है, मतलब ज़्यादा भी दूर नहीं है, 4-5 किलोमीटर्स के रेडियस में। बट इसमें क्या होता है, ट्रैवलिंग। बट और हमारा 11th था ना, तभी जस्ट हम 10th से पास हुए थे, 11th में गए थे। हाँ, तो पेरेंट्स थोड़ा नर्वस हो रहे थे, थोड़ा हाँ, डर रहे थे वो लोग, सहम गए थे ट्रैवल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। राइट, ऐसा था। तो घर से हम लोग को पास वाली कॉलेज में डाले। तो मैंने तो कॉमर्स लिया था फर्स्ट, और सानिया साइंस स्टूडेंट थी। तो मेरा तो एक ही एम था स्टार्टिंग से, मुझे साइंस लेना है। हाँ, मतलब पहले से ही था। और नवेद ने पता नहीं कॉमर्स क्यों लिए थे। तो मैं कॉमर्स में गया तो इतना ज्यादा क्राउडेड था। कॉमर्स के 2-3 डिवीजन थे ना, कॉमर्स के 2 या 3 डिवीजन थे, मेरे को याद भी नहीं है। तो 2-3 डिवीजन थे, और साइंस का एक ही डिवीजन था। बट उसमें कॉमर्स में इतना क्राउडेड था, और कोई पहचान वाला नहीं, कोई नहीं। क्योंकि सडनली स्कूल के बाद तो कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में कोई पहचान वाला वैसे भी नहीं हाँ, होता वैसे है। भी नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा मैं सहम गया था। बट सडनली मेरा एक फ्रेंड मिला मुझे, जुबेर। तो वो था साइंस में। तो ऐसा होता है ना कि कोई फ्रेंड मिल गया। और फिर वही ब्रेक हुआ था। ब्रेक होने के बाद है ना, टीचर ने पूछा कि आप लोग को फाइनल कॉमर्स में ही रहना है या फिर किसी को स्विच करना है करके। तो मैंने हाथ उठा दिया कि मेरे को स्विच करना है, क्योंकि मेरा फ्रेंड भी था। और मैं सोचा चल ठीक है, साइंस पढ़ लेते हैं। मतलब नवेद अपने गोल को लेके क्लियर नहीं थे कि उनको क्या करना है, साइंस करना है या कॉमर्स करना है। बट मैं साइंस में थी, और मैं क्लास में जब बैठी थी तभी नवेद एंटर किए। और जैसे ही नवेद ने एंटर किए ना, वैसे ही मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया गाइस, कि कौन बच्चा है। क्योंकि नवेद एकदम छोटे दिखते थे, एकदम बड़ी है। मैं बोला टीचर लोग एकदम बड़ी नहीं, मतलब एज बेंच पे क्यों बैठी है टीचर। ये बहुत पकाऊ जोक मारे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग में एज डिफरेंस था, एज हमारी सेम थी। बट नवेद की जो हाइट और पर्सनालिटी थोड़ी कम थी उस टाइम पे, और मेरी हाइट ज्यादा थी। और हम लोग मतलब ज्यादातर 11th के स्टूडेंट्स लंबे लंबे और ज्यादा पर्सनालिटी में वैसे दिखते थे, और नवेद को छोटू से एकदम क्यूट से बच्चे टाइप दिख रहे थे। तो मैंने बोली कौन सा बच्चा है। और बिल्कुल भी हम लोग 11th पूरा साथ में निकाले, राइट। 11th पूरा साथ में निकाले। हम लोग ने कभी एक दूसरे से बात भी नहीं की, हमने एक दूसरे को देखे भी नहीं। मतलब एक ही क्लास में थे, हम एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। बट हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था एक दूसरे के बारे में, ना हमें एक दूसरे का नाम पता था। इनफैक्ट नवेद को मेरा नाम पता था। कुछ नहीं, मैंने बताया तुमको क्या, मेरे को नहीं नाम पता था। नवेद को मेरा नाम पता था, मुझे नवेद का नाम नहीं पता था। क्यों पता है? क्योंकि नवेद ऐसा लगता है ना, लड़के लोग को सब चीज हमारे बारे में पता होती है, हम लोग पे सब नजर डालते हैं। मैं बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बताती हूँ क्यों पता था। क्योंकि ना बाद में जब हम लोग रिलेशन में आए, उसके काफी साल बाद नवेद ने मुझे बोले कि तुम एक बार, मतलब मैं उस टाइम पे बुरखा स्कार्फ सब पहनती थी कॉलेज में, तो मुझे बोले कि मैंने तुमको एक बार देखा था, मुझे तुम्हारा सब पता था, तुम्हारा नाम वाम पता था, है ना। ऐसा कुछ नहीं था, मैं बस देखा था। हाँ, वो तो नोटिस होता है ना, क्या पूरा एक ही इंसान पूरे कॉलेज में बुर्का नकाब सब पहन के आ रहा है, तो फिर नोटिसेबल नहीं, बहुत लोग पहनते थे। क्या बोल रहे हो? स्कूल में अपनी जो डिवीजन था अपना साइंस में, वहाँ पे तुम ही करते थे ना वैसा कुछ भी नकाब, सब पता लोग नहीं ठीक है करते हो गए, बट ठीक है वो छोड़ दो।
नहीं, क्योंकि इनको ना मतलब बोलना नहीं कि हाँ मैं नोटिस करता था, मैं देखता चलो था, मैं ठीक है नाम ठीक है, जानता तुम था, खुश हो जाओगे इसीलिए। ना उससे। खुश की तुम्हारी क्या, खुशी तुमने मेरी खुद खुशी मुझे है बोले थे, बस। तो अभी कैमरे के सामने तुम झूठ बोल ठीक रहे है हो चलो, अपनी तुम्हारी बड़ाई खुशी मेरी मारने खुशी के लिए। बस। सानिया खुश हो गई थी, मैंने सानिया को बोला था कि मैंने तुमको नोटिस किया, मैं तुम्हारे बारे में पता करा, कौन हो, कहाँ पे रहती हो, क्या कहाँ से आई हो। तो गाइज ऐसा हुआ था कि हम लोग 11 जस्ट पास आउट किए थे, हमारा 12th का एक्स्ट्रा क्लास चल रहा था, ठीक है। और हाँ। एक्स्ट्रा क्लास के टाइम पे कैसा होता है कि बहुत सारे ब्रेक्स मिलते रहते हैं, 1-2 ब्रेक्स मतलब मिल जाते हैं पूरे दिन में। तो हम लोग मैं और मेरी फ्रेंड बैठे थे, ठीक है, क्लासरूम के अंदर। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी उस टाइम पे, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी। तो मैं और मेरी फ्रेंड बैठे थे बेंच पे, और नवेद और उनके फ्रेंड पता नहीं किसके साथ थे, पर मुझे अच्छे से याद हाँ, हम लोग है भटक नवेद रहे थे। और नवेद ने घूम पहने रहे थे क्रीम कलर का शर्ट और लाइट ब्लू कलर की जीन्स पहने थे, और नीचे शूज पहने हुए थे, ठीक है, मुझे ये भी याद है हाँ, अच्छे से। मेरे तो को भी याद है। मैं क्या पहनी थी, मैं क्या पहना था मेरे को याद है मेरा। तो गाइज मैंने मतलब ऐसे हम लोगों में ट्रूथ और डेयर का वो चल रहा था। मैं और मेरी फ्रेंड में हम लोग खेल रहे थे बेंच पे बैठ के। तो उतने में नवेद सामने से आए और हमारे में ऐसी डेयर लगी मेरी और मेरी फ्रेंड में कि जाके इस बंदे को बोल के मेरे को तेरा फ्रेंड बनना है ऐसे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने पहले उसको पूछा ये कौन है, मेरे को नवेद का नाम भी नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने नवेद को कभी नोटिस भी नहीं करा था, तो मुझे नवेद का नाम भी नहीं पता था। तो उसने मुझे बताया ये नवेद है, ये यहाँ रहता है, मैं इसको जानती हूँ बचपन से, मैं इसके साथ खेलती हाँ, हूँ। हम लोग क्योंकि जो जहाँ पे रहते थे शायद वो भी वहाँ पे हाँ, रहती मेरी थी। जो बेस्ट फ्रेंड हाँ। थी वो नवेद के साथ बचपन में खेलती थी, तो उसने मुझे बताया कि Yes. ये मेरे साथ खेलता था बचपन में, इसका नाम ऐसा ऐसा है। तो मेरे को बोली ठीक है तू जा, इसको जाके डेयर में, मतलब मुझे ऐसे डेयर मिली थी कि मुझे जाना है नवेद के पास और मुझे नवेद को बोलना है कैन यू बी माई फ्रेंड, ठीक है। और नवेद अपने फ्रेंड के साथ थे, तो मैं गई नवेद के पास और नवेद के फ्रेंड के सामने मैंने उनको बोल दिया कि कैन यू बी माई फ्रेंड। और नवेद पहले से थोड़े से शाय टाइप के थे, मतलब हाँ, मैं तो थोड़ी तो सीधा बोल्ड मना थी। कर दिया, मना नहीं 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 नवेद डोंट बी लाइक, मतलब तुम बहुत ये हो, ठीक है। मैं जो हूँ रियल बता रही हूँ गाइस आप तो लोगों ठीक है, मैं को, मजाक ठीक कर है। रहा हूँ ना, चिढ़ रही क्यों हो तुम? नवेद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे बट उनको बताना नहीं था, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये मेरा हाँ। इंटरेस्ट सानिया को पता चल गया था। हाँ, हाँ, मेरे को पता चल गया था। क्यों? क्योंकि वो हाँ? चीज मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, क्यों मुझे पता चल गया था, बट खैर पता हाँ। चल गया था। क्या कभी फ्यूचर में मन disclose करा कर तो दो ना, अभी करूंगी। कर दो, नहीं disclose अभी नहीं कर दो नहीं ना। नहीं, रहने दो, अभी कभी disclose फ्यूचर में कर मन दो। करा तो गाइस मैं करूंगी डिस्क्लोज फॉर श्योर। तो अभी इसके तुम बाद क्या हुआ है, फ्यूचर में स्टोरी बनाओगी अपने दिमाग से, कुछ भी कितनी कोई स्टोरी कितनी नहीं, बातें ना झूठ ऐसी बोलती है ऐसी सानिया। बहुत चीजें है गाइस जो हम लोग ऑन कैमरा पे नहीं बोल सकते, बहुत सारी पर्सनल चीजें होती है। इस वजह से मुझे पता था नवेद बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो नवेद ने क्या करा, उस दिन मैंने उनको सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए बोला था और मेरे को डेयर मिली थी इसलिए बोला था। मैं एज सच हम एक दूसरे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे, ना मैं थी ना नवेद थे। बट नवेद इंटरेस्टेड थे शायद रिलेशनशिप के लिए, बट एज अ सीरियस रिलेशनशिप के लिए हम दोनों इंटरेस्टेड नहीं थे। तो अच्छा, हमने सानिया सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए आई थी और मैं इंटरेस्टेड था, जबकि मेरे को तो पता भी नहीं था, मैं तो बात भी नहीं किया था। क्योंकि खुद सामने से नवेद मुझे लड़की खुद नोटिस सामने करते से आ थे रही है। पहले, अरे यार, नवेद मुझे ठीक है, तुम नोटिस ऐसा करते बताओ, थे। ऐसा बताना चाहती हो तो बता दो ना। हाँ, कॉलेज ठीक है, तुम में interested हो। गाइस नवेद यूज्ड टू नहीं, नोटिस। ठीक है ना। ओके ठीक है, छोड़ दो ये बात को, ठीक है, यहीं पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। छोड़ दो। उसके बाद क्या होता है गाइस कि मुझे नवेद ने बोले ठीक है एक काम करते हैं, मैं आपको ना कल बताता हूँ, ये परसों बताता हूँ, हाँ। ठीक है, फ्रेंडशिप के लिए। अब मैंने कहा कि यार कैसे भी इस बंदे को तो मतलब फ्रेंडशिप तो करवाना ही है, क्योंकि मेरी डेयर है, तो मैं डेयर हार जाऊंगी। अच्छा गाइस, तो एक बात next- बताओ, 2-3 दिन तक next कौन सा गेम day- चलता है? ये नहीं। टूटन देर तो बैठे बैठे खत्म हो नहीं, जाता है। नहीं, करो ये मत जो करो, था वो ना, टाइम ये पे आधे अभी घंटे में मेरे खत्म हो ego- जाता है। नहीं, एक सेकंड, ये जो था ना अरे गाइस, बेटा, ये मेरे ठीक ईगो है। पे आ गया था, हाँ। ये मेरे ईगो पे आ नहीं, गया था। ठीक है ना, ठीक है ना। नहीं तो मेरे को अगर बोलने चाहिए था दो, बोल दो ना। खत्म तो करने दो। अब मैं आगे आगे का अच्छा आप ठीक है लोगों को गाइस, बता एक दूं। सिंपल सी चीज आप कमेंट करके बता देना कि ट्रूथ एंड डेयर अगर कोई खेलता है तो कितने दिन चलता है? कैसा होता है ना, मैं कोई ऐसे 2-3 दिन मानती नहीं हूँ, चलता मैं है। ऐसे मानती हूँ गाइस कि जो अल्लाह ताला ने प्लान करा होता है ना, वो चीजें हो जाती है लाइफ हाँ, में। ये बोलो।
जो अल्लाह ताला ने प्लान किया होता है, तो हम लोग एक दूसरे में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, बट इट वाज अल्लाह's प्लान कि हमें उनको मिलाना था और हमारी शादी होनी थी, तो हम लोग मिल गए एंड ऑफ द डे। और शायद इसीलिए हम लोग वो कॉलेज में हम गए। लोग कंटिन्यू करते रहे थोड़ा, हम लोग तो ने बहुत नहीं, सारे तो उसके स्ट्रगल्स बाद देखे। मैं बताती हूँ कि सेकंड बता दो पूरा डे तो। हम लैब में जा रहे थे, सेकंड डे हम लैब में जा रहे थे, तभी भी तब मुझे नाविद ने बोले ठीक है विल बी फ्रेंड्स, ठीक है, सेकंड डे ही बोल दिए थे। उसके बाद क्या होता था कि हम लोग कभी एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, हाँ, क्लास ऐसी में। नॉर्मली बातचीत होती रहती थी। हाँ, एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, कभी कभार नोटिस करते थे, है ना? हाँ, नोटिस करते थे, नॉर्मली बातचीत होती थी। फिर ऐसा करते करते एक कॉलेज में पढ़ रहे, तो फिर मतलब बात बढ़ती गई। फिर बाद में साने के पास तो फोन था नहीं वो टाइम पे, साने के उस घर टाइम वाले पे अलाउ नहीं करते मेरे थे, तो हम मॉम लोग डैड फेसबुक पे बात करते थे। साने की मम्मी बहुत बार पकड़ मेरी लेते मॉम थे बात करते मेरे करते। मॉम साने की actually- मम्मी मेरे को एक ही धमकी देते थे, मैं तेरे घर पे आती हूँ, रुक जा, मैं तेरे घर पे आती हूँ। मैं सानिया को ब्लॉक कर देता था। नहीं, मेरी मॉम फिर एक्चुअली सानिया बहुत block ज्यादा करती थी। स्ट्रिक्ट थे, मेरे मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मैं अलाउड नहीं थी फोन यूज करने के लिए, मैं अलाउड नहीं थी फेसबुक, उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं होता था इतना ज्यादा, मतलब था पॉपुलर इंस्टाग्राम नहीं पर था, इतना ज्यादा एक लोग second बाद। यूज नहीं करते इतना थे, पॉपुलर नहीं था, तो क्योंकि ये बात है 2016 की। यस, तो वो टाइम पे इतना ज्यादा लोग इंस्टाग्राम यूज नहीं करते थे, रील्स वगैरह था नहीं। अभी रील्स की वजह से एक्चुअली इंस्टाग्राम ज्यादा बूम हो गया है। रेस्ट उसके पहले तो इतना ज्यादा तो इंस्टाग्राम हम यूज नहीं फेसबुक होता पे यूजुअली बात किया करते थे, तो मुझे हाँ। वो भी अलाउड नहीं था। बट कैसे जैसे तैसे मैं इसका उसका फोन ले गया, लैपटॉप लेके नावेद से बात किया करती थी छुपके छुपके घर पे, ठीक है। तो बहुत काफी दफा ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी ने मुझे पकड़ लिया नावेद से बात करते हुए, और फिर मम्मी बहुत चिल्लाए कि इस हाँ। बंदे से तू आज के बाद बात नहीं करेगी। नावेद को भी धमकियां मिली फोन पे कि नहीं तू मेरी बेटी से बात नहीं करेगा, मुझे भी धमकी मिली, हाँ। मार भी पड़ी है, साने ठीक है, को तो मार भी बहुत पड़ी है। मार भी पड़ी है। और नावेद के घर पे ऐसा हुआ था कि नावेद के घर पे मैं एक बार गई थी नावेद की सिस्टर के बर्थडे पे, फर्स्ट टाइम। हाँ, साने को मैंने इनवाइट तो किया था। हाँ साने के मेरी बहन के बर्थडे में, जुफू के हाँ। बर्थडे में ना। हाँ, तो साने नावेद आई की थी। छोटी सिस्टर है, उनके बर्थडे हाँ। में मैं गई थी। तो जब मैं वहां से निकल रही थी तो नावेद की और मम्मी मेरी मुझे बड़ी बहन की पूछे- जब शादी हो चुकी थी ना। यस, हाँ। हाँ, तो नावेद की मम्मी मुझे पूछे कि कुछ है क्या ऐसा, मैंने बोली कि नहीं, तो साने बोले ने तो कि मना नहीं। कर दी। फिर बाद में मेरे अब्बा मम्मी ने दोनों ने मुझे पूछे, बोले तेरा कुछ ऐसा है क्या इरादा, तो जो भी है क्लियर बता दे करके। हम लोगों को एतराज नहीं है, कोई हम लोग को क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं नावेद है। की मम्मी ने मुझे ये चीज ऐसा। बोले थे कि आज के पहले कभी कोई लड़की नावेद के घर पे हाँ, आई मेरे नहीं है, घर पे मैं कभी फर्स्ट कोई फीमेल फ्रेंड थी ही नहीं मेरी कभी भी, और ना आज है मेरा थी, बट Instagram- आई नहीं थी। हाँ थी, आई नहीं थी, जो भी था XYZ, क्योंकि मैं ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, ऐसा है। और आज भी कोई फीमेल फ्रेंड है ही नहीं खैर मेरी। सेम गाइस, तो मेरे भी कोई मेल ऐसा फ्रेंड्स नहीं ऐसी है। बात ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमें क्योंकि ऐसा होता है, हाँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, क्या हम लोग को ना एक दूसरे से टाइम ही नहीं मिलता है शायद, तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है दूसरे में। तो वो हम ऐसा एक नहीं दूसरे है को कि- बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें अलाउड नहीं है, या मैं अलाउड हाँ। नहीं करती हूँ नावेद को, या नावेद मुझे अलाउड ऐसा नहीं कुछ करते, नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें खुद ही नहीं बनाना है कोई मेल हाँ, फ्रेंड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भी व्यूअर्स हो गए ना साना, ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी हो गए जिसको खुद को पता है कि ना, जब अपना खुद का लाइफ पार्टनर होता है ना, तो दूसरे और की लाइफ में जाने अपने को इंटरेस्ट ही नहीं आता है। सबसे पहली चीज ऐसा है, किसी के पास जाना, किसी से बात करना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि दूसरों को टाइम देने का मतलब ही नहीं होता है, ऐसा है। तो गाइस 2016 चला गया, 17 चला गया, ऐसे कर करके हर साल जाता गया 17 चला गया, फिर उसके बाद हम 17 लोगों में ने हम साथ लोग में काम स्टार्ट किया था। नहीं, हम लोग ने डिग्री स्टार्ट किया, मैंने ज्वाइन किया BCA। हाँ नहीं, उसके साथ हम लोग छोटा मोटा काम भी कर रहे थे, और साथ में हम पढ़ाई भी कर हम रहे लोग थे। वर्क फ्रॉम होम ही करते और थे, मैं kind of चली गई business थी था। मैं चली गई थी आर्किटेक्ट करने के लिए, और नवे थे डिग्री कर रहे थे BCA की। तो मैं आर्किटेक्ट की 1 ईयर मैंने आर्किटेक्ट का जो एग्जाम है वो पास भी कर लिया था। मुझे एडमिशन के टाइम पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा डोनेशन भरने के लिए आ रहा था, इस वजह से मैंने वो चीज़ ड्रॉप कर दी, आर्किटेक्ट ड्रॉप कर दिया, और मैं नवेद की फील्ड में आ गई। क्योंकि मेरा ऐसा प्लान था कि मैं नवेद की फील्ड में करके साथ साथ कुछ भी काम करूँगी, और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मेकअप में, तो मैं सोचा था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का या सैलून का कुछ ऐसा कुछ करूँगी, और मैंने जल्दी से वो स्टार्ट भी कर दिया था। 19 ईयर्स में मैंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया था। तो फिर तो मैंने डिग्री ज्वाइन किया, काम करना स्टार्ट किया, थोड़े पैसे आने लगे, घर पे भी पैसे देने लगे, तो थोड़ी और छूट मिल गई। मतलब इतनी ज्यादा छूट नहीं, मतलब एक ऐसा होता है ना, फ्रीडम मिल गया। घर वालों को लगता है हाँ बच्चा मैच्योर हो गया है अभी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है, ऐसा।
तो फिर सानिया का आना जाना लग गया मेरे घर पे, अच्छा रिलेशन बनते गया, बॉन्ड हाँ। स्ट्रॉन्ग हो गया, 2-3 साल बीत गए, फिर 4 मेरी साल हो मॉम गए। को भी बहुत टाइम लगा गाइस एक्सेप्ट करने के लिए कि हाँ, नावेद सानिया के मेरा, डैडी बहुत न्यूट्रल थे। मेरे डैड को कुछ सानिया के इतना डैडी प्रॉब्लम neutral थे। नहीं है, हाँ, मतलब एग्जैक्ट मेरे घर पे right। ऐसा होता है मेरी मम्मी की ज्यादा चलती है, तो मेरी हाँ, मम्मी अगर हाँ बोलती है तो मेरी decision डैडी maker भी सानिया हाँ की बोलते मम्मी हैं। है। तो सानिया की family में। मेरी मॉम को मुझे मनाने में ऑलमोस्ट 4 से 5 साल लग गए कि नहीं नवेद अच्छे है, नवेद मेरे फ्रेंड है अच्छे, तो नवेद धीरे धीरे करके फिर मेरे घर आने लगे। फर्स्ट टाइम आए वो ईद पे, वो हाँ। आए तो मम्मी से बात हुई, मम्मी को थोड़े अच्छे लगने लगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली करके रिलेशन उन लोग का बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। करते बहुत तो फिर struggle पहले तो के मैंने बाद- अपने घर पे ना, फिर बाद में क्या हो गया, हम लोग ने काम स्टार्ट कर दिया, सानिया ने अपना काम स्टार्ट कर दी, मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, फिर हम लोग थोड़ा करके सक्सेस करने लगे साथ में। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ गाइस, हम जब 2 जन साथ में होता है ना तो सक्सेस करना इजी होता है, बहुत ज्यादा Right. डिफिकल्ट नहीं है ना इम्पॉसिबल है, ठीक है। 2 जन मिलके करेंगे, और ये 2 जन कौन होते हैं पता है, हस्बैंड और वाइफ। सही। तो गाइज ऑलमोस्ट ऐसे करके 5 to 6 इयर्स मतलब बीत गए थे, 5 to 6 इयर्स ऑलमोस्ट। अपने शादी से पहले अपने को 9 साल हो गए थे ना कंप्लीट। हाँ, शादी के पहले हम लोग को 9 साल कंप्लीट हो गए थे। एक्चुअली शादी के पहले भी नहीं हुए थे, हम लोग का शादी होने के 4 महीने बाद 9 साल हम लोग को कंप्लीट हो चुके थे। अप्रैल का मंथ था वो, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता। 2016। हाँ, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हम लोग को 9 इयर्स ऑफ रिलेशन कंप्लीट हो गए थे, अभी 9.5 साल हो गए, ऐसा है। तो इट वाज अ लॉन्ग जर्नी और ब्यूटीफुल जर्नी थी, मतलब सब चीज़ कर दिए, और इंशाल्लाह जल्दी कुछ और खुशखबरी भी आएगी, तो लगे रहेगा ये सब। तो अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आते हैं गाइस, बहुत ups जब and आप downs आते हैं। मतलब एक बंदे के साथ बहुत कमिटेड ज्यादा। हो जाते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आती है आपके सामने। हाँ। मतलब ऐसा होता है ना, मैंने यूजुअली देखा है कि जो एक बंदा 2-3 लोगों के साथ होता है ना, उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जो एक बंदा एक जन के साथ कमिटेड होता है ना, उसको ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो जो बंदा होता है ना, जो 2-3-4 जन के साथ ऐसा कमिटेड होता है, कमिटेड नहीं बोलते हैं उसको, हाँ, मतलब जैसा होता आना है। जाना लगा रहता है ना, वो सक्सेस भी नहीं करता लाइफ में, Right. ऐसा है। फिर उसकी एज इतनी बढ़ जाती है शादी। अभी हम लोग का जो पॉइंट है ना, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को ऐसा लगता है हम लोग ने प्रॉपर एज में फैमिली प्लानिंग की है, हम लोग ने प्रॉपर एज में शादी की है, और प्रॉपर एज में हम लोग ने सक्सेस किया है। So, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने सारी चीजें मेहनत से करके कितने साल success में किया। अपन साथ में थे, कौन से ईयर? 2016 टू 2016 में मैं आई गेस 16 अप्रैल इयर्स में। के थे ना हाँ, अपन, 16 years 17 के साल के थे, सॉरी। और We कुछ were आप लोगों को 17। फोटोज भी हम लोग बताइए, कुछ हाँ। शेयर भी करेंगे आप लोग, हम शायद लोग- हंसेंगे भी मेरी फोटोज देख के। सानिया की तो नहीं, सानिया नहीं तो नहीं, हम दोनों बेटी की थी। थोड़ी अजीब है। हाँ, थोड़ी नहीं, मेरी तो बहुत अजीब है, क्योंकि मैं इतना ज्यादा पतला था ना, मैं लिटरली कुछ 40 kgs का था, 40 या 42 kgs का था। अभी और उसका beard भी मेरा- नहीं थी, beard हाँ, भी beard भी नहीं थी, क्योंकि हम लोग बच्चे थे ना। 16 साल कितना होता है यार इंसान। आज मैं 25 साल का हूँ, बराबर। जाने और मैं आज 25 साल के, तो आज से 9 साल पहले की बात है, 9-9.5 साल पहले की बात, तो बहुत डिफरेंस आ जाता है ना, ऐसी बात है। सो गाइस तो ये सारी चीज शेयर करना था आप लोग हमारी से guys। छोटी सी लव छोटी स्टोरी। सी- बहुत सारी चीजें अभी इसके अंदर जो हम लोग बहुत हाँ, मतलब अभी- बहुत लंबा बन जाएगा ये वीडियो अगर हम लोग छोटी छोटी चीजें बताने बैठे तो बहुत सारे अप्स एंड फिल्म डाउन्स बन है। जाएगी। फिल्म बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी, बहुत बड़ी फिल्म बनेगी। 9 साल की 9 मिनट में बताना पॉसिबल तो है नहीं, right। तो जो हाइलाइट्स है उसके वो बता देते हैं। तो गाइज ये बताने का रीजन ये था मेरा कि आप लोग जानो कि हम मतलब कैसे लोग हैं, और हम Yes. इस शादी से पहले हमारा क्या था, कैसा था, तो इसलिए Yes. आपको और दूसरी चीज ये भी थी, हम लोग ने शादी के बाद यूट्यूब चैनल इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि सानिया आज से मुझे ना 5 साल पहले से ही, जब हम 20 साल के ना, तब से सानिया मेरे पीछे पड़ती थी कि अपन यूट्यूब वीडियोस बनाते एक्चुअली हैं। मुझे बहुत और पसंद वो था टाइम पे ना, content वो टाइम पे creation। टिकटॉक भी बहुत चलता था, तो टिकटॉक भी बनाते हैं। बट कैसा था, हम लोग की शादी नहीं हुई थी, तो लोग है ना नाम रखते हैं, ऐसा है। चलो खैर मैं तो लड़का हूँ, बट सानिया लड़की है, तो सानिया के घर वालों के बिहाफ में मेरे अब्बा मुझे चिल्लाते, तो वो लड़की जाते हैं, तो उसके साथ ऐसा फोटोज वगैरह डालेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो लेके घूमेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, इसके लिए मैं नहीं करता था तो वो सारी क्योंकि चीजें। मतलब हमारी फैमिली वाले जो थोड़े से पिछड़े ख्यालात के हैं, मतलब कि हाँ, पिछड़े पिछड़े- नहीं बोल सकते हैं, पिछड़े मतलब नहीं वो लोग होते यार, उन लोग अपनी जगह पे सही है, ऐसे उन लोग सोचते हैं सारी कि चीजों में सही है, बच्चों का मतलब। नाम कहीं खराब ना हो जाए, कोई हमारे वो बच्चों लोग कुछ को गलत नहीं सोचते यार, मैं तो अपने फैमिली को कभी गलत नहीं बोलता, गलत क्योंकि है नहीं ना, सोचते, क्योंकि मतलब आज उनकी थोड़ी, हर किसी की जब हम पेरेंट्स बनते हैं ना, तो हम अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। अच्छा ही मतलब वो सोचते हम हैं। क्या और मैं तो सोचते हैं, यही बोलता हूँ कि यार अपने पेरेंट्स की सुनो। आज शायद अगर मैं हम लोग आज ऐसा भी है कि बहुत सारी चीजें हैं बैक ऑफ द स्टोरी हम लोग आप लोग से शेयर नहीं कर सकते,
सकते, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग जो जिसमें फंसे पड़े, ऐसा है। तो शायद हम लोग अपने पेरेंट्स की सुन लेते थे वो टाइम पे, तो आज हम लोग वो सिचुएशन में भी नहीं आते। तो मेरा सजेशन ये रहेगा हर किसी के लिए, अपने पेरेंट्स की सुनो, किसी की मत सुनो, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स की सुनो, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा अपना भी ऐड करो, ऐसा नहीं कि पूरे पेरेंट्स की सुनो, क्योंकि पेरेंट्स थोड़े आउटडेटेड हो चुके, तो उन लोगों को पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ें। तो बट हाँ, जो सही लगे उनको वो कन्विंस अगर करके, जो चीज पे कंसिस्टेंटली बोलते हैं कि ये हाँ, मत ये करो तो मत तो वो करो, चीज क्योंकि नहीं करनी चाहिए बहुत guys। हम लोग अपने आप को है ना, जब हम लोग कमाने लगते हैं ना, तो हम लोग अपने आप को ना तोप समझने लगते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग से अच्छा कोई नहीं है। एक पॉइंट आया भी था गाइस हमारी हाँ। लाइफ में, जब हम बहुत ज्यादा ही तरक्की कर रहे तरक्की कर रहे अपनी थे, लाइफ हाँ, में, हमने तो घर अपने ले आप को हम लिया लोग था, गाड़ी ले घर ले ली लिए, गाड़ी ले थी, लिए, उसके सब बाद चीज़ था। हम लोग ऐसे, हमें ऐसा लगने लगा था कि नहीं हमको सब आता है, सब हमें सब आता है, हाँ, नॉलेज हाँ, है, हाँ। हमने अपनी पेरेंट्स की सुनना थोड़ी छोड़ दी थी। छोड़ ऐसा नहीं दिए उनकी थे। नाफरमानी नहीं करी, बट उनकी सुनना थोड़ी कम कर दिए थे। तो वो But पॉइंट ऑफ ये टाइम बहुत में बड़ी अल्लाह गलती ताला है। ने हमें सीख दे दी सीख दे ऐसी दिया, कुछ, हाँ। जो शायद हम आगे चल के आपसे शेयर करेंगे कि क्या है वो। क्या है तो वो बताएगी आपको, हाँ। तो आप लोगों को भी पता चलेगा। बट हम शायद जो हमारे व्यूवर्स है, जो सब्सक्राइबर्स है हमारे, वो शायद हमारी एज के ही हो गए, या हमसे थोड़े छोटे हो गए, या maybe, बड़े भी होंगे। या बड़े भी हो गए मे बी। तो अब तक अगर अपने मम्मी डैडी की नहीं सुन रहे हैं, जिसके मम्मी डैडी हयात में है, ठीक है, और जिसके नहीं है तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब अता फरमाए। खैर, जो है जिसके माँ बाप हयात में है, उनकी बात सुन लेना, अगर कुछ मना करते तो Right. आपके बेहतरी के लिए होता है वो। राइट। तो इंशाल्लाह बस वही बोलेंगे, और So guys, थोड़ा करके अगर ये आपको journey में- हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। यस, और थोड़ा करके तो आपको सारी चीजें जर्नी पता ही चल जाएगी, आपको क्या थे हमारे स्टार्ट कैसे हुई थी, हमारा ग्रोथ कैसा हुआ, किस तरह से हम लोग ने सारी चीजें की है। राइट। और बस यही बोलना है। तो कैसी लगी आपको स्टोरी, आप बिल्कुल बता देना कमेंट हम करके। इतना डीप में नहीं बता पाए बिकॉज जैसे हमने Yes, बताया yes, बहुत yes. ज्यादा लॉन्ग हो जाता है ये बहुत वीडियो, लॉन्ग स्टोरी, बट धीरे धीरे आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा हमारे व्लॉग्स में। बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल। व्लॉग्स देखना, मतलब कंटिन्यू करना, सब्सक्राइब करना गाइस हमारे चैनल को, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि हमारी जब भी वीडियोस आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज के लिए बस इतना ही है ना? बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। मिलते हैं अभी guys रेगुलरली next vlog व्लॉग्स में। आते ही रहेंगे। तो गाइस आप लोग भी लाइक कर देना, कमेंट Yes. कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी सेफ एंड safe and be बी happy. हैप्पी गाइस। बाय। बाय बाय।